टाइम पर क्रांति कर रही है उसको इग्नोर करेंगे आप? दूसरे की बात आपको महसूस हो रहा है कि हम जब लगातार बोल रहे हैं तो ऐसा ही हमको भी लगता है जब आप उधर से बोलते हैं। मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए। नहीं तो मर्यादा का निर्वाह करना पड़ेगा। निश्चित रूप में नहीं करेंगे तो ठीक नहीं ना, करना होता है, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, निश्चित रूप में सबको करना चाहिए। आपका बिल्कुल निर्विघ्न तौर पर आपकी बात सुनी गई, आपका पक्ष सुना गया गौर से। और माननीय बिष्ट जी, माननीय जुगरान साहब, माननीय मैनेजिंग एडिटर साहब को सुन लीजिए। निर्विघ्न तौर पर 120 सेकेंड, सिर्फ 2 मिनट जी। बहस एक इशू पर फोकस होकर चल रही थी। न तो जुगरान साहब को हमने जुगरान साहब की हैसियत में बुलाया, न विष्ट साहब को विष्ट साहब के तौर पर बुलाया, दो प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया। हमारे सवाल पार्टियों से थे, चेहरे आप थे, वोकल कॉर्ड आपकी थी, सवाल पार्टियों से होते हैं, वो व्यक्तिगत सवाल नहीं है। न आपकी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल उठा रहा था मैं अगर कोई तीखी बात कह रहा था तो कांग्रेस के लिए कह रहा था, तीखी बात कह रहा था तो भाजपा के लिए कह रहा था। आज अगर नितिन गडकरी की कंपनी में ड्राइवर, चपरासी, मुनीम सब डायरेक्टर है, ये बात मैं बोलूं तो मैं जुगरान साहब पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टिप्पणी कर रहा हूं। इस बात को तो समझेंगे हम। अगर मैं टिहरी में हार का सवाल उठाऊं तो बिष्ट साहब थोड़ी ना टिहरी में लड़ रहे थे चुनाव, ये कांग्रेस का सवाल होगा। लेकिन उस बहस को इंटेंशनली, जानबूझकर एक दूसरे मोड़ पर ले जाके खड़ा कर दिया गया, और उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और हम उस पर भी चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहें तो जुगरान साहब, और हम उस पर भी चर्चा करने के लिए नाम लेके, और हम नाम लेके और मुकदमे सारा तो ले सकें। एक साथ 1 घंटे का शो कर सकते हैं। आप अपने तथ्य लेकर आइए, मैं अपने तथ्य लेके आऊंगा। अमिताभ अग्निहोत्री मुकदमा लड़ेगा। उत्तराखंड के एक सेकंड, उत्तराखंड के एक प्रतापी पूर्व मुख्यमंत्री मुझे इस देश के टीआरपी के हिसाब से नंबर 1 चैनल पर एक बार टकराए प्राइम टाइम में, बहुत लंबी जिरह हो गई, उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा मैं मुकदमा कर दूंगा। मैंने कहा स्वागत है मित्र, उत्तेजना नहीं अच्छी लगती सार्वजनिक जीवन में। पद पर बैठे हो, पद की गरिमा का ध्यान रखो। ये तख्त ताज रहता नहीं, चला जाता है। ये जनता को समझो, ये समझना होगा। मैं अपनी 25 वर्ष की तपस्या लगाकर इस मंच पर बहस करूंगा। आप भी आइए और आप भी आइए ज्योत सिंह बिष्ट। देखिए, मुझे पता है पत्रकारिता पर कैसे हमला होता है। शासन और सत्ता की सुविधा के साथ आप खड़े रहें तो आप अच्छे हैं। आप उनके लिए असुविधा का कारण हो जाते हैं जब आप तीखा सवाल पूछते हैं, जब आप तीखी बात करते हैं तो आप उनके लिए असुविधा का कारण हो जाते हैं। मुझे यह रास्ता स्वीकार्य नहीं। अव्वल तो मैं टेलीविजन पर व्यक्तिगत बहसों में कभी नहीं जाता। भारत के इस समय जितने बड़े नेता हैं उसमें से 90% लोग मेरे व्यक्तिगत तौर पर जानकार और मित्र हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों में यकीन नहीं रखता, फिर मैं उस मर्यादा का निर्वाह करता हूं। मैं ट्रेंड पर बात करता हूं, एक्ट पर बात करता हूं, घटना पर बात करता हूं, चेहरों पर मेरा फोकस नहीं होता। तब इस बहस को उस गलत दिशा में ले जाने की कोशिश क्यों हुई? यह आज का विषय क्या था? और अगर मैंने ये कहा कि 720 दिन जिस चीज के लिए जायज थे उसके लिए 10 दिन कैसे जायज मान ले कोई? ये कोई गलत मेरी बात आवाम ने पुष्ट की। जो मैंने कहा वही आवाम ने पुष्ट किया। और आपके तरीके से तो कॉपी नहीं लिखी जाएगी ना, आपके तरीके से तो शब्द मुखरित नहीं किए जाएंगे ना। मैंने कभी नहीं कहा कि देहरादून में भारतीय जनता पार्टी किसको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाए और किसको अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष बनाए, और कौन क्या बोले और कैसे बोले। टिहरी में किसको टिकट दो, तो फिर हमारी पत्रकारिता को नियंत्रित मत करिए। आप तो भाषण दे रहे हैं, अब हम इस भाषण को सुनने थोड़ी ना, हम तो जीवन के लिए आए हैं। नहीं, हम ये बता रहे हैं, मैंने भाषण कहा था तो आपको आपत्ति थी, तब आपको आपत्ति थी, आप कह रहे थे मेरा पक्ष बोलिए उसको। आपकी और मैं बोलूं तो भाषण आपकी जो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं, ये नहीं। सारे दर्शकों को हो रहा होगा, हमें कुछ नहीं कहना है। आपको लोग रोज सुनते हैं और सुनने के बाद आपके जो चेहरे का हाव भाव होता है, आपका जो पूरे बॉडी लैंग्वेज होती है, तो वो बहुत कुछ बता देती है। आप तभी हम नंबर 1 चैनल हैं, एक निवेदन, तभी हम नंबर 1 चैनल हैं उत्तराखंड में, और तभी जनता ने फोन करके आप लोगों की, पार्टी की सरकारों की कैसी आलोचना की।
आपका काम है। हमने एक निवेदन जरूर किया था कि जब कोई दर्शक कोई आता है, गेस्ट आता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार शालीन और माकूल होना चाहिए। आपकी भाषा उत्तेजित और धमकाने वाली नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? इसके पहले 400 गेस्ट और आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी फोन पर बात होती है। साकेत भी उसी जगह बैठ के जहां आप बैठे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम धमका रहे हैं उनको। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ बैठा है। हाँ, ये हर वर्कर एक कार्यकर्ता है। आप जो कह रहे हैं, आपका अब तक का जो पूरा भाषण था उसमें जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कभी मेरा निवेदन है कि ये रिपीट जब होता है तो अपने खुद भी मुझे केजरीवाल साहब की बात याद आ रही है कि इस देश में जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक हो जाते हैं, और यहाँ पर तो नुमाइश हो रही है। यहाँ पर नुमाइश हो रही है। कहीं दूध के धुले नहीं है। केजरीवाल का जो अपना चरित्र है वो भी दिखाई देने लगा। तो आप मुकदमा क्यों नहीं कर देते? आपकी सरकार मुकदमा क्यों नहीं कर देती? केजरीवाल का जो चरित्र है वो भी दिखाई दे रहा है। सलमान खुर्शीद का भी दिखाई दिया, सुरेश कर्माणी का दिखाई दिया, ए राजा का दिखाई दिया, रॉबर्ट वाड्रा का दिखाई दिया। किस किस का गिनाऊं? गडकरी का भी दिखाई दिया। किस किस का गिनाऊं बताइए ना। आप हमने जब ये कहा कि आप अपने व्यवहार को थोड़ा माकूल करिए तो आपने फिर ये सब गिनाना शुरू कर दिया। उससे आप अपने व्यवहार का अंदाजा लगाइए भाई। नहीं, अरे आप मेरा गिनाइए ना, आप मेरा गिनाइए, अमिताभ जी का गिनाइए। विष्ट साहब, किसी चैनल विष्ट साहब, डिबेट पर नहीं बैठे हैं। आप बुजुर्ग राजनेता हैं। आपके देहरादून के 3 चैनल पर, दिल्ली के 3-4 चैनल पर डिबेट में आ चुके हैं। कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम पहली बार नहीं आ रहे हैं। पिछले 3 साल से लगातार चैनलों पर डिबेट पर बैठे हैं। यहाँ पे 15 साल और 25 साल है। स्वागत है। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बुजुर्ग राजनेता हैं, आपको चीजों की समझ होगी, स्वाभाविक है। मैं जो कह रहा हूँ, उम्र दराज व्यक्ति है, उम्र दराज व्यक्ति इस मोड़ पर आई, हमें भी कहीं अपने इस बात का हो रहा है कि हम गलत जगह आ गए। मैं निवेदन दूसरा कर रहा था। विष्ट साहब, आप जिस ढंग से इस चैनल के मालिक का क्या असर होने वाला है, इस ढंग से अगर आप व्यक्तिगत उस पर चलते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। व्यक्तिगत मुद्दे पर कौन ले गया बहस को? आप व्यक्तिगत पर आ गए। हमने कौन ले गया? हमको धमकाने की बात मत करिए। आप विषय पर बात करिए। आप हमारी बात सुनिए। नहीं, अरे कहां से कहां ले आए आपने? आपने जो सब कर दिया। आप कह रहे हैं जानकारी नहीं है आपके पास। बहस में शामिल होने के लिए आप आए, आपके पास जानकारी नहीं है। मैं सवाल ना पूछूं तो क्या करूं? विष्ट साहब, इस बहस को डिरेल किसने किया? उसके बाद अगर आपसे न धमकाया जा सके, आप कॉलर जोड़ करके उनसे गाली तो मैं इसलिए बुलाया जाता है डिबेट पर। आज क्या मैंने कहा कि हम कोई पहली बार आ रहे हैं, 3 साल से बैठ रहे हैं। इस ढंग की बहस करने की जरूरत किसी को आज तक नहीं पड़ी होगी। जिस ढंग का व्यवहार समाचार प्लस पर तथ्यों और मुद्दों पर बातचीत होती है, होती रहेगी। विष्ट साहब, जनता जो बोले उसको विनम्रता से सुनिए। शालीनता को भी जरा मेंटेन रखिए अग्रवाल साहब। जनता जो बोले उसको विनम्रता से सुनिए। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं। मैंने पहले भी जनता के साथ ही एरोगेंसी चलती नहीं। आप ला रहे हैं वो इश्यूज बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं और ईमानदारी से ला रहे हैं, मजबूती के साथ ला रहे हैं। लेकिन आप लोग की जो थोड़ा सा अपने में भी सुधार ये करिए कि दूसरों को सुनिए, गेस्ट को, और डिक्टेट मत करिए उनको। आप जो है डिक्टेशन मत दीजिए। कोई डिक्टेशन जनता दे रही है डिक्टेशन को। सवाल रखते हैं, वो सवाल रखते हैं, जवाब आप अपनी मैंने कभी जवाब लिख के भेजा क्या आपको? जवाब आप अपनी स्वतंत्रता से देते हैं मित्र। कहाँ डिक्टेशन कौन किसको दे रहा है? काम की बात हो जाए। अब इसके बाद कुछ और हो तो ठीक, नहीं तो हमको लेकिन ये भी नहीं होगा कि आप हमें डिक्टेट करें। ये भी ठीक नहीं। के लिए हम नहीं आए थे। जो बहस चल रही है हम उसके लिए नहीं आए थे। नहीं, हमने भी अपने शोक नहीं रखा था। क्यों किया गया? बहस कैसे डिरेल हुई? विष्ट साहब, आप बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं। मैं बहुत अदब से पूछता हूं, बहस कैसे डिरेल हुई? आप मुकदमे गिनारे, मैं मुकदमे गिनाऊं? मैं तथ्य लेके बैठूं? मैं सारे कागज लेके बैठूंगा? मैं भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलूंगा तो चेहरे खराब हो जाएंगे और नाम एक नाम लेके बोलूंगा। सीएजी की रिपोर्ट लेके बैठूंगा, इशारों में नहीं बोलूंगा। महाकुंभ घोटाला लेके बैठूंगा। अदालत की टिप्पणियों के साथ, सीएजी की रिपोर्ट के साथ बोलूंगा। और जुगरान साहब, बिष्ट साहब, किसने कितनी गाड़ी में किसके पेट्रोल डलाया, किसने कितने के काजू बादाम खाए, किसने कितना घोटाला किया, राज्य का सरकारी प्लेन नितिन गडकरी की सेवा में कैसे उड़ा, ये सब बताऊंगा, नाम लेके बताऊंगा। धमकाने का अग्रवाल साहब आपको भी कोई अधिकार नहीं है। नहीं, आपको हम ये अधिकार है ही नहीं हमारे पास। ही नहीं रहे थे। लोगों को सुनाने का जरिया हम आप दोनों मित्रों का सम्मान करते हैं।
आप दोनों मित्रों की पार्टियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उस बहस को जिस व्यक्तिगत मोड़ पर ले जाके आपने खड़ा कर दिया वह ठीक नहीं था। जो आरोप लगा रहे हैं हमारी संपत्ति की जांच करवा लीजिए। ये चुनौती मैं आपको देता हूं, ये चुनौती मैं आपको भी देता हूं। सरकार में हैं आप हमारी अमिताभ जी की संपत्ति की जांच कराइए ना। किससे? ये चुनौती मैं आपको देता हूं, आप करें जांच कराइए, आप मेरी संपत्ति की जांच करा लीजिए। हमारी तरफ आइए ना, उसके बाद चुनौती स्वीकार करिए, पता चल जाए। नहीं, अरे आप की तरफ से आरोप, नेताओं की संपत्ति के बारे में पूरा देश जानता है मान्यवर। चलिए खैर आप लोग सही कह रहे हैं कि हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं आए। जनता, लेट द व्यूअर डिसाइड, लेट द पीपुल डिसाइड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, मैं फिर अपने बहस के मूल विषय पर आऊंगा। उत्तराखंड की जनता और हम दोनों अतिवादी स्थितियों से सहमत नहीं हो सकते, किसी भी दबाव में भी सहमत नहीं हो सकते। न 720 दिन जस्टिफाई थे, न 2 दिन जस्टिफाई है। दोनों अतिवादी कदम है और हम मानते हैं दोनों स्तरों पर चूक हुई। आज के वित्त विभाग की भी चूक, और जब से यह नियम चला आ रहा तब की सरकारें भी दोषी। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कभी चर्चा होगी, और जिस मुद्दे पर जुगरान साहब आपने बात की, उस मुद्दे पर पूरी तरीके से मैं आपको न्योता दूंगा, तथ्य लेके बैठूंगा, जल्दी बैठूंगा। घंटे की बहस केवल एक ही इशू पर करेंगे और वंस फॉर ऑल उस पर चीजें सेटल हो जाएंगी। जिस व्यक्ति की तरफ आपने इशारा किया, मैं उस व्यक्ति के साथ यहां बैठूंगा और फिर देखूंगा कि किसके तथ्यों में कितना दम है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए समाचार प्लस पर। इसी अंदाज में तथ्यों के साथ खुलासा हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें किसी का डर नहीं, हम किसी से डरते नहीं, हम किसी के आगे झुकते नहीं, हमारी कोई व्यावसायिक लालसा नहीं है। विज्ञापन हमें मिले या ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जनता का प्यार मिलना चाहिए, और जनता की हम आवाज हैं। इसीलिए हम कहते हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही आपके लिए। नमस्कार। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass. It's Meeta. It's magic. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। नटवर गोयल को किया गया है बर्खास्त। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नटवर गोयल को सीएम अखिलेश यादव ने बर्खास्त कर दिया है। नटवर गोयल पर मीडिया कर्मी से बदतमीजी करने का आरोप था, और अभी हमने कुछ देर पहले एक खबर दिखाई थी और उसके बाद उस खबर का असर होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। सीएम अखिलेश यादव ने बर्खास्त कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर समाचार प्लस ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस खबर को मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया था नटवर ने और खुद के ही कपड़े फाड़ लिए थे, और इसी को लेकर अब कार्रवाई की है सीएम ने और बर्खास्त कर दिया है उनको। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। मीडिया कर्मी के साथ मारपीट भी की थी, उन्होंने हाथापाई भी की थी, और कैसरबाग थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और मामला दर्ज किया था, और उससे पूछताछ भी हो रही थी, और उस पर हमने खबर दिखाई थी। यही तस्वीरें हमने दिखाई थी कपड़े फाड़ते हुए। नटवर ने खुद के कपड़े फाड़े थे, और उसके बाद जब हमने खबर दिखाई तो उसका असर होता दिखाई दे रहा है।